शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति पीएससी की एक बैठक हुई। बैठक में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्कूली शिक्षा की प्रगति का आकलन किया गया। बैठक की अगुवाई समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा में उन्नत बुनियादी ढांचे, स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से स्कूली शिक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में प्राथमिक विद्यालयों, आवासीय विद्यालय सुविधाओं, छात्रावासों, समग्र शिक्षा के तहत व्यावसायिक शिक्षा और बजटीय विवरण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा विभाग के अलावा प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। उधमपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बाइक रैली माई भारत बाइकर्स एक्सपेडिशन का जोरदार स्वागत किया गया। ये बाइक रैली करगिल युद्ध में सेना के पराक्रम और बलिदान को याद करने के लिए निकाली जा रही है। इस अभियान में शक्ति उद्घोष फाउंडेशन की 26 महिला बाइकर्स शामिल हैं। ये बाइक रैली जम्मू से शुरू हुई है और इसका मकसद भारतीय सेना की ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को सलाम करना है। बाइकर्स समूह की अगुवाई कर रही प्रीति चौधरी ने कहा है कि ये रैली ऑपरेशन विजय में लड़ने वाले बहादुर सैनिकों की शहादत को समर्पित है। सिंदूर के निमित्त ये बाइक रैली निकाली जा रही है। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन हर साल ये बाइक रैली करता है। डेट भी सेम रहती है, लक्ष्य भी सेम रहता है, जगह भी सेम रहती है। डिफरेंस सिर्फ ये है, इस बार 26 जुलाई मनाने जा रहे हैं। 26 महिला बाइकर की टोली लेके जा रहे हैं और पूरे भारत को और पूरे युवाओं को सजग कर रहे हैं। भारत के प्रति आपकी भावना और आपका प्रेम ऑपरेशन सिंदूर में जो दिखा, उससे हम सेना का मनोबल बढ़ा सके, लोगों के अंदर अवेयरनेस ला सके और साथ ही साथ भारत का गौरवशाली इतिहास जो है ना, वो जिंदा रखने का प्रयास है। नारी शक्ति जब अपने आप में कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकती, ठान सकती है। जब गेयर्ड अप होके हेलमेट डाल के मोटरसाइकिल पे हम निकलते हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, देश के प्रति, सेना के प्रति, समाज के प्रति। बांदीपोरा जिले के टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव और म्युनिसिपल काउंसिल बांदीपोरा के पूर्व चेयरमैन बशार हुसैन नजीर ने की। इस बैठक में ओबीसी समुदाय को समस्याओं पर चर्चा की गई। तवील खामोशी के बाद जबकि यहाँ सरकार भी बनी, यहाँ हमारे एमएलए साहिबान भी बने, तो लोगों की जो मसलों मसाइल हैं, लोगों के जो मुश्किलात हैं, उनको देखकर दिल मजरूह हुआ है। और आज हम मजबूर हुए हैं इकट्ठा होने के लिए और अरबाब इक़्तिदार को ये बावर कराने के लिए कि इस खामोशी को आप हमारी कमज़ोरी न समझें और बांदीपोरा की जो तामीर और तरक्की है वो धीमी पड़ गई है और तामीर और तरक्की का कोई नाम व निशान नहीं, चाहे वो कस्बा जात हो या टाउन बांदीपोरा हो। राजौरी जिले को पुंछ जिले से जोड़ने वाला मांझाकोट बाईपास पुल अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। ये पुल न केवल यात्रा को सुगम बनाएगा बल्कि पुंछ की दूरी को भी काफी हद तक कम कर देगा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने इस पुल का निर्माण 2 साल पहले शुरू किया था और अब उसका काम अंतिम चरण में है। स्थानीय लोगों ने पुल के लगभग तैयार हो जाने पर संतोष और खुशी का इजहार किया है। उनका मानना है कि इससे आवाजाही आसान होगी, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई रफ्तार मिलेगी। ब्रिज जो है वो तैयार हो चुका है। ये ब्रिज जो है वो राजौरी और पुंछ को जोड़ेगा और इसके साथ साथ दर्जनों गांवों को भी जोड़ने वाला है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये ब्रिज जो है काफी अरसे से इसका काम जो है वो चल रहा था, अब लगभग इसका काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। राजौरी पुंछ हाईवे पे ये एक अहम ब्रिज है क्योंकि इस ब्रिज के कंप्लीट होने से राजौरी से पुंछ का रास्ता कम हो जाएगा और राजौरी और पुंछ को कनेक्ट करने वाला यही एक ऐसा ब्रिज था जिसका काम अधूरा था और इसका काम पूरा होने से ये जो मंजाकोट बाईपास ब्रिज है, न सिर्फ राजौरी और पुंछ का रास्ता कम होगा, बल्कि दर्जनों गांव जो हैं वो इससे कनेक्ट होंगे और लोगों की ये पुरानी मांग थी कि इस पुल के काम को जल्द मुकम्मल किया जाए और बीआरओ ने इस काम को लिया था और पिछले कुछ अरसे से बीआरओ इस पर काम कर रही थी, लेकिन अब जो है ये पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये रास्ता हमारे लिए बहुत शॉर्ट हो जाएगा पुंछ जाने के लिए और जो आसपास के गाँव हैं उनको भी इस पुल का बहुत ज़्यादा फायदा है। जो 3 से 4 घंटे यहाँ लगते थे, लेकिन इस पुल के मुकम्मल होने से अब मात्र 1 घंटा या सवा घंटा ही जो है पुंछ के लिए लगेगा और ये बहुत ही अहम पुल जो है माना जाता है। ये बाईपास पुल है राजौरी मंजाकोट के एरिया में और दर्जनों गांव को ये पुल जोड़ने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।
अवंतीपुरा इलाके में पिछले कई वर्षों से जारी खनन पर प्रतिबंध ने स्थानीय लोगों की आजीविका पर गहरा असर डाल दिया है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता फारूक अहमद ने सरकार से इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। फारूक अहमद का कहना है कि उन्होंने सरकार से अपील की है कि लोगों के हित में जल्द से जल्द इस पाबंदी को हटाया जाए ताकि उन्हें फिर से जीविका के साधन मिल सके और आर्थिक स्थिति सुधर सके। ये जो मसला है, ये इन्होंने परमिशन बाज़ाब्ता बनाया था, उसमें हमारे डीएमओ साहब भी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब भी थे, उन्होंने बाज़ाब्ता इनको परमिशन दिया था। मगर बदकिस्मती से इनको कल वहाँ ये जो मशीनरी है, मेन मशीनरी कल चढ़ानी थी, इन्होंने आज चढ़ाई थी। उस ज़मीन में मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ और डीएमओ साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर इनसे कोई गलती हुई है तो उसको दरअंदाज करके इनका जो रोजगार है वो इसी पे चलता है। बांदीपुरा जिले के सुंबल क्षेत्र में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में भारी स्टाफ की कमी को लेकर पीडीपी नेता सैयद सज्जाद हुसैन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये शाखा पूरे सोनावारी इलाके के लिए अहम है, लेकिन फिलहाल यहां केवल 2 कर्मचारी ही काम संभाल रहे हैं। इससे न केवल बैंकिंग सेवाओं में देरी हो रही है, बल्कि आम जनता को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी स्कीमें गवर्नमेंट लागू करता है, उनको यहाँ पर स्टाफ ना होने की वजह से ये इल्तिमा में पड़े हुए हैं। आप देखिए, बार बार हम इनको ये इतला देते हैं इसके बारे में कि अपने बैंक को ज़रा स्टाफ प्रोवाइड किए ताकि आम इंसान को फ़ायदा मिले। और इन स्कीमों का फ़ायदा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर लागू करके रखी है, बिल्कुल कोसों दूर है आवाम इससे। आवाम की बात का निपटारा किया जाए और यहाँ पर माकूल स्टाफ की भर्ती की जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब ज़्यादा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 2 बंदे काम कर रहे हैं। 2 बंदे कितना काम करेंगे दिन भर, कितने निपटारा करेंगे? उनके पास